बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम का एक धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने एआर को धमकी दी है। एआर को ऑफिस में उठा लेने की धमकी दी है। दरअसल सकौनी गन्ना समिति में चुनाव चल रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ी की बात आई। इसके बाद उनका एक वीडियो आया जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहा है कि सकौती गन्ना समिति के चुनाव में गड़बड़ हुआ तो दिमाग ठीक कर दूंगा। ये वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसके बाद से विवाद है और संगीत सोम एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और अब एक बार फिर से उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मेरठ बीजेपी में पूर्व एमएलए संगीत सोम ने योगी के अफसर को धमका दिया। ये सारा विवाद सकौनी गन्ना समिति के चुनाव के दौरान हुआ। संगीत सोम ने कोऑपरेटिव के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को धमका दिया। संगीत सोम के समर्थकों का दावा है कि सकौली गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन में गड़बड़ी हो रही थी। संगीत सोम को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद संगीत सोम की धमकी वाला ऑडियो अब वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर एआर, मुझे तीसरी आंख न खोलनी पड़े। सकौनी गन्ना समिति में जरा भी गड़बड़ी हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा, ऑफिस से ही उठवा लूंगा। और जहां इलेक्शन हो रहा है, वायरल ऑडियो की पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे, इंडिया डेली नहीं करता, लेकिन ये जांच में सामने आया है। लेकिन वायरल ऑडियो में इस धमकी के बाद सियासत गर्मा गई है। आपको वो पूरा ऑडियो सुनाते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है। नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर, बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर एआर, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए? समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये ऑडियो आपने सुना। पूर्व विधायक संगीत सोम का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एआर को धमकाया। दरअसल गन्ना समिति के चुनाव को लेकर जो नामांकन दाखिल किया जा रहा था उसमें कुछ गड़बड़ी की बात थी। इसके बाद उन्होंने एआर को फोन करके धमकाया, कहा कि तीसरी आंख खोलने पर मजबूर ना करो और धमकी दिया। धमकी देने के बाद आपने उस ऑडियो को सुना। वो एआर लगातार कह रहा है कि सर क्या हुआ, और उधर पूर्व विधायक जी लगातार उसको धमकाए थे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या हुआ था मामला। नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर, बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी? और इस वक्त खुद हमारे साथ संगीत सोम जी जुड़ रहे हैं। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें आप एआर को धमका रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा है। तो ये आपने नहीं सुना जी? तो यही कह रहे हैं ना कि आप 5 बजे के बाद कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो पर्चा किसी का? कर सकते हैं 5 बजे के बाद जी। अब अगर 5 बजे की टाइमलाइन है चुनाव आयोग की, तो क्या आप 5 बजे के बाद कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है ये जो चुनाव में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी क्या, जिसके वजह से आपने बिल्कुल गड़बड़ कर रहा था ये, बिल्कुल गड़बड़ कर रहा था। क्या गड़बड़ी कर रहा था? ये 5 बजे के बाद लोगों के पर्चे जमा कर रहा था। वहाँ एक मंडोरा सोसाइटी है, उस सोसाइटी का 5 बजे के बाद एक्सेप्ट कर रहा था पर्चा। हमने इससे यही कहा भाई 5 बजे के बाद क्यों कर रहे हो? क्यों तुम वहाँ हो नहीं मौके पे? हाँ। तुम्हें मौके पे होना चाहिए। तुम लोगों से करा रहे हो, वहाँ पे गलत कर रहे हो। तो क्या गलत को गलत नहीं कहा जाएगा? जी, लेकिन सर जिस अंदाज में आप उसको धमका रहे हो, वो बार बार पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती है, और आप कह रहे हैं कि बता रहा हूँ ना उसे। हाँ। मैं उसकी गलती बता रहा हूँ ना उसे। बताइए ना कि 5 बजे के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर्चा गलत है। हाँ। तो
वो एआर कह रहा है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, और आप कह अरे रहे हैं कि भाई, मैं गलती है मेरी या नहीं तीसरी है? आंख ये खोलने पर गलती- मजबूर मत करो। मुझे आप बताइए, गलती है या नहीं है? 5 बजे के बाद वो नियम का से ऊपर जाके एक्सेप्ट कर रहा है, ये गलती है या नहीं है? सर ये आपके पास शिकायत आई होगी, आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, लेकिन जो ऑडियो है, तो जो मैं शिकायत है तो- वो है कि आपने उनको धमकाया। ये बात आप उनको कायदे से भी समझा सकते थे। अब कायदे से कुछ लोग नहीं समझते ना, हाँ, कुछ लोग कायदे से नहीं समझते, उन्हें उसी भाषा में समझाना पड़ता है जिस भाषा में वो समझते हैं। तो यही तो सर आरोप है आपके ऊपर कि आप जो है अरे आप आरोप मानते हो ना, मैं पब्लिक का नेता हूं और पब्लिक की बात रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई। तो यानी अगर इस तरह से कोई शिकायत आएगी तो आप कहेंगे आप तीसरी आंख खोल देंगे? हाँ बिल्कुल, अगर पब्लिक की बात नहीं सुनेगा, बात करना मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो यहाँ पे सर आपको क्या गड़बड़ी की शिकायत मिली थी? अरे भाई, वो 5 बजे के बाद एक मंडोरा सोसाइटी है, उस पर गलत तरीके से पर्चा एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ। वो वहाँ 5 बजे के बाद लोगों को अंदर बैठा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे बात कर रहा था। हाँ, और वहाँ अगर हमने 2 बार पहले फोन करके बता दिया एआर को, आप चुनाव अधिकारी हैं, आपको ये देखना है, वो देख नहीं रहे हैं, वो मौके पे से गायब हो गए हैं, बताते हैं मैं मौके पे हूँ और मौके से गायब है। तो मैं यही कह रहा हूँ, उसमें तुमने सुना होगा कि मैं आऊंगा और तुम्हें अभी मौके पे लेके जाऊंगा, मैं उठा के ले जाऊंगा तुम्हें मौके पे, भाई तुम चलो मौके पे। हाँ, तो इसमें लेकिन गलत क्या है भाई? अब वो कह रहे हैं कि सर जो निर्वाचन अधिकारी थे वो जाने, आप मुझे क्यों धमका अरे रहे हैं? अब यह निर्वाचन आरोप अधिकारी- लग रहा है कि आप निर्वाचन योगी के अधिकारी- मंत्रियों को, योगी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, आप उनको धमका रहे हैं सर। अधिकारी किसी के नहीं होते, वो सरकार के अधिकारी होते हैं, और अधिकारी कोई भी हो, उससे क्या मतलब है? आप इसे किस तरीके से कहना चाहते हैं? वो ये योगी कह के रहा है जो सर, देखिए अधिकारी अभी हैं- आपसे बात में कि वो कह रहा है सर मेरी क्या गलती है, मैं तो इलेक्शन नहीं अरे तो करवा उसकी रहा हूँ। गलती ही तो बता रहा हूँ उसे। अरे गलती आरोप वही है ना, हाँ आरोप वही है, आरोप वो स्वयं है वहाँ। जी तो वो झूठ बोल रहा है ना, मैं चुनाव नहीं करा रहा हूँ। जी, आप पता करिए, आरोप वही है वो कह रहा है कि निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो इलेक्शन करवा रहे हैं भाई। सर। आरोप ये है ना, आरोप ये है ना, तो जिम्मेदारी इसकी बनती है ना। अगर गलत हो रहा है तो गलत नहीं होने देगा। क्या आप चाहेंगे कि चुनाव गलत तरीके से हो? जी सर, तो इस हम पूरे उन्हें मामले गलत में, करने के लिए इस नहीं पूरे कह रहे मामले ना। में सर आप वहां के जनप्रतिनिधि, आप बड़े अधिकारियों से आपने क्यों नहीं संपर्क किया सर? आप सीधे उनको धमकाने लगे। अरे भाई, ये आपसे डिसाइड थोड़ी करूंगा मैं किससे बात करूंगा, ये आप जी। डिसाइड थोड़ी करेंगे कि आप किसे उसे सीधा धमकाने लगे। ये डिसाइड आप करने वाले कौन होते हैं भाई? जी आप इस तरीके से नहीं बोल सकते ना कि आप सीधा धमकाने लगे। अरे वो सीनियर अधिकारी वही है, वही वहाँ आरोप है। जी ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आपने संगीत सोम को सुना, वो ऑडियो भी हमने आपको सुनाया। ठीक है संगीत जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं जी। संगीत जी, बार बार यही आरोप लग रहा है कि आप जो है धमका रहे हैं। आप इनसे ये बात को खुद से प्यार से भी समझा सकते थे कि 5 बजे के बाद आखिर आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडियो सुना भी रहे हैं। वो कह रहे हैं सर मेरी क्या गलती है और आप मुझे धमका रहे हैं। तो ये ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद हमने संगीत सोम से भी बात की, और वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो मुझे इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गन्ना समिति का चुनाव चल रहा था, डेलीगेट्स का चुनाव चल रहा था, उसमें 5 बजे के बाद भी खेल किया गया। अब हम आपको दिखाते हैं कब विवादित बयान दिया था। जुलाई 2021 में बच्चे पैदा कराने के अलावा कुछ और भी अल्लाह की देन है, ये उन्होंने कहा था। 21 सितंबर 2021 को कहा था कि अखिलेश यादव सृजनल हिंदू हैं। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने कहा था कि 100 विधायकों के बराबर मैं अकेला हूं। ऐसे बयान उनके आते रहते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को कहा फिर से राजपूत समाज को शस्त्र उठाना पड़ेगा। साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था स्तर नहीं है संजू बालियान का मुझसे बात करने का। काफी विवाद हुआ था संजू बालियान और इनके बीच में, और माना जा रहा कि इसी वजह से वो चुनाव हार गए थे। और ऐसे ही अपने बयानों को लेकर अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, और वायरल हो रहा है, इस पर हमने उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलत किया। और हमारे सहयोगी सुधीर चौहान हमारे साथ है। सुधीर, हमने संगीत सोम से भी बात की, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो गड़बड़ी कर रहा था, हमने उसको समझाया, इसमें क्या गलती है? पूरा मामला जरा आप विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ में सहकारी इसके गन्ना समिति के डेलीगेट्स के चुनाव चल रहे हैं, और जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं। कहीं किसानों ने धरना दे रखा है और कहीं पे ग्रामीणों का हंगामा है, तो जगह जगह से शिकायत आ रही है। और इन्हीं शिकायतों के बीच में ये शनिवार को
संगीत सोम का और AR जो है उनका ये ऑडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद चर्चा इस बात को लेकर के कि क्योंकि संगीत सोम जाने ही इसी तेवर के लिए जाते हैं। सन 2013 के जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तब भी वो अपने बयानों को लेकर ही विवादों में आए थे, उन्हीं के ऊपर जो है उसी को लेकर के मुकदमा हुआ था और उसके बाद लगातार अपने बयानों को लेकर ही वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और इस जी, आवाज आपकी कट रही है, दोबारा आपके पास आएंगे, संपर्क करेंगे। संगीत सोम का इंडिया डेली पर बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं जनता का नेता हूं, अफसरों को ऐसे ही धमकाऊंगा। ये देखिए बड़ी खबर, संगीत सोम का जो ऑडियो वायरल, लेकिन इंडिया डेली से बातचीत करते हुए कहा कि मैं जनता का नेता हूं, गलत होगा तो धमकी दूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। संगीत सोम का इंडिया डेली पर बड़ा बयान सामने आया। इस पूरे मामले में उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जनता का नेता हूं और ऐसे शिकायतों पर मैं धमकाऊंगा, अफसरों को ऐसे ही मैं धमकाऊंगा। और हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस पूरे मामले में कहा जा रहा था, संगीत सोम भी कह रहे थे कि 5 बजे के बाद निर्वाचन का जो नामांकन था उसमें कुछ खेल किया गया। क्या खेल, जरा समझाएं। साफ कहना यह है कि जो निर्वाचन में जो यहाँ पर जो ये आवेदन पत्र लिए जा रहे थे और आवेदन पत्रों में ही उनका कहना था कि 5 बजे के बाद ये आवेदन AR के कहने पर उसके बाद भी लिए गए और साफ उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हैं लोग उनके जो आवेदन लिए गए। और यहाँ पर पहले से ही सरदना विधानसभा से संगीत सोम आते हैं और सरदना विधानसभा में संगीत सोम और अतुल प्रधान का समाजवादी पार्टी के जो इस समय वर्तमान में विधायक है उनको लेकर के लगातार उनका आपस में पहले से ही उनका विवाद, आपस में टकराव चला आ रहा है। और उसके बाद हर चुनाव में इस तरह की चीजें आती हैं सामने, हर चुनाव में इस तरह के विवाद सामने आते हैं इस तरह के। तो कहना यह होगा कि लगातार विवादों के बाद और इस तरीके से जब कोई अधिकारी इस तरह का पक्ष ले लेता है या इस तरह का आरोप लगता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होने के बाद इस तरह की ऑडियो और इस तरह के बयान उनके सामने आते हैं। यही उनकी स्टाइल है और अपने विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उसको। नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है। सर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे, मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर। सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहां इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे। अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। AR कोऑपरेटिव के ऊपर यह आरोप लगा था कि 5 बजे के बाद उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को फोन किया और नामांकन में, पर्चा दाखिल में कुछ खेल किया था। ये बात संगीत सोम तक पहुंची। इसके बाद क्या हुआ आप इन ऑडियो में देख सकते हैं। हालांकि इसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं जनता का नेता हूं, मैं ऐसे ही धमकाऊंगा अगर अधिकारी गलत करेगा। सुधीर, आपके पास आते हैं, ये AR कोऑपरेटिव, इनके बारे में जरा बताएं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 5 बजे के बाद फोन किया और कुछ निर्वाचन में जो नामांकन पेपर था उसमें कुछ खेल किया गया। क्या खेल किया गया? सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कुछ कि उनसे मिले हुए हैं। ये देखिए, ये आरोप जो अभी तक है वो सिर्फ इस जो वीडियो ऑडियो कॉल जो वायरल है इसी के अंदर है। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक कहीं सामने नहीं आई है और ना ही इसीलिए इसमें अभी तक किसी का जो AR के ऊपर जो ऑडियो जो वायरल है उनका कोई इस तरह की शिकायत आई है कि उन्होंने शिकायत करी हो कि मुझे धमकी दी है। ना इस तरह की कोई शिकायत अभी तक कहीं मिली है कि इस तरह की जो है लेट जो आवेदन है जो लिए गए हैं। और जब आवेदन की अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं है तो कार्रवाई इसमें क्या होगा आप खुद जान सकते हैं इसमें। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं कि गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि विवाद तो हो रहे हैं सब जगह हंगामे भी हो रहे हैं और इसके बीच में ये चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो